हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीएस और जीके का प्रश्न करेंगे। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में और रेलवे में, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा और ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो इसमें पहला प्रश्न है, तो यह 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, यह इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक संविधान घोषित कर दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में संविधान में। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह लागू किया गया था। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम आप लोग सुनते हैं, एफएम पे जो म्यूजिक सॉन्ग आते हैं और उसका विस्तारित नाम क्या होता है? तो उसका विस्तारित नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या नाम होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आगे चलते हैं। भारत के किस शहर को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो 1858 में सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो यह इलाहाबाद को घोषित किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो 1858 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? यह पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आप लोग इसको याद रखें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कृत भाषा में www का क्या अर्थ है? तो www आप लोग देखें हैं, किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वह www लगाकर खोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूरा नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कानून को किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कानून को कहा जाता है काला कानून। आगे चलते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसका कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन था। आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो किस शासक ने, पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय था उसमें पेशवा शासक, उसमें तो अंग्रेजों के साथ संधि की थी। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी बंगाल और बिहार में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। आगे चलते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहगढ़ नामक किला है, इसका निर्माण किसने कराया था या और कहाँ पे है? तो भरतपुर में है, भरतपुर जिले में स्थित है। तो बंदा बहादुर ने कराया था, बंदा बहादुर ने कराया था। आगे चलते हैं। संचार पद्धति की भाषा में एटीएम, एटीएस, एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होगा संचार पद्धति की भाषा में? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस। एमटीएस का पूर्ण नाम होगा मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आगे चलते हैं। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में मुख्यतः जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। आगे चलते हैं।
आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह भारतीय संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1951 में, 1950 में नहीं, 1951 में किया गया था। आगे चलते हैं। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान के भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? भारतीय जो वर्तमान में इस समय हम लोग संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो यह उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है राजस्थान के। आगे चलते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है? तो यह सोडियम है। सोडियम को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, लेकर रहेंगे? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो यह सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो विश्व की एकमात्र झील है कौन सी? तिब्बत की उरोत्सो झील है। यह तिब्बत में स्थित है। उरोत्सो झील जो कि 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में बदल जाती है। तो आप इसमें हमारा तिब्बत की उरोत्सो झील है विश्व में। आप लोग इसको याद रखिएगा, एकमात्र झील है, ऐसी होती है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत? यह 356 आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो 6 से 14 वर्ष के, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यह मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो भारत में पहला परमाणु सफल परीक्षण किया गया था 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में किया गया था 14 मई 1974 को। आगे चलते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना की खान, तो वह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, प्रथम भारतीय थे। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है वह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। आगे चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल जो एक प्रकार का प्रसिद्ध त्योहार है तो वो यह तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो हार्नबिल जो है
ये भी एक जो त्यौहार है, तो यह नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है हार्नबिल के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह कंचनजंगा जो पर्वत शिखर स्थित है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? तो किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? तो तमिलनाडु जो राज्य है उसे मंदिरों की पूर्ण भूमि के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे किस रूप में मापा जाता है? तो कैलोरी के रूप में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है। आगे चलते हैं। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं हमारे सर्वाधिक क्षेत्र पर। चलिए आगे चलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो यह जोड़ता है बांग्लादेश को। कितने? तो 4096 कुछ होता है किलोमीटर में। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ये पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? तो यह कौन व्यक्ति थे? तो मोरारजी देसाई थे, जो भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है निशान ए पाकिस्तान, ये दोनों प्राप्त किए हैं मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वह किस सागर से गुजरती है? तो यह आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित हैं? तो पूरे विश्व में कुल कितने समय जोन बनाए गए हैं? तो 24 समय जोन बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव भारत में पड़ी थी यह 1835 में पड़ी थी। 1835 ईस्वी में पड़ी थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे जो प्रसिद्ध राज्य है वह कर्नाटक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो लिवरपूल जो ब्रिज है वह हावड़ा ब्रिज है, जो कोलकाता में है इस समय। तो यह सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज है। तो दोस्तों यह आज के लिए 50 क्वेश्चन थे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।